आज मैं कह रहा हूं कि अगर प्रेम आपकी जिद बन गई है, आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप संबंध आपकी जिद बन गई है, अगर आपका ये आखिरी फैसला है कि आपको यही चाहिए, अगर आपको हर हाल में ये चाहिए और हर हाल में आप उसी को पाना चाहते हो या उसी के हो जाना चाहते हो, तो आज का दिन आपका है। इसके लिए करना कुछ खास नहीं है, सिर्फ कपूर के ऊपर 4 लौंग, 2 इलायची और थोड़ी सी सरसों डालकर जला दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि अगर प्रेम आपकी जिद बन गई है, आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप संबंध आपकी जिद बन गई है, अगर आपका ये आखिरी फैसला है कि आपको यही चाहिए, अगर आपको हर हाल में ये चाहिए और हर हाल में आप उसी को पाना चाहते हो या उसी के हो जाना चाहते हो, तो आज का दिन आपका है। इसके लिए करना कुछ खास नहीं है, सिर्फ कपूर के ऊपर 4 लौंग, 2 इलायची और थोड़ी सी सरसों डालकर जला दीजिए। बस इतना करने मात्र से आपकी जिद, आपका प्यार, आपकी व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। जो आप चाहते हो, जिस प्रकार आप चाहते हो, जैसे चाहते हो, आपके हिसाब से सारी की सारी चीजें होंगी। बस ये टोटका, ये तरीका, ये ढंग, ये उपाय, ये सोल्यूशन आपको उसी प्रकार से करना है जैसा आपको बताया जा रहा है। देखो, प्यार एक समस्या है, अगर दूर हो जाए तो। प्यार एक इबादत है, साधना है, भगवान की पूजा है और ये ईश्वर का वरदान है अगर आपके साथ हो तो। प्यार अगर आपके साथ है तो आपके जीवन में श्रृंगार है, आपके जीवन में खुशियां हैं, प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है और आपके जीवन में आनंद है, आगे बढ़ने की चेतना और शक्ति और एनर्जी है। यही चीज अगर आपके विपक्ष में हो, आपसे दूर हो जाए, तो ये सारी की सारी चीजें विपक्ष में चली जाती हैं। मन, बुद्धि, चित्त आपके पक्ष में नहीं होता अगर रिश्ता हाथ से छूट रहा हो। ये झगड़े की वजह से हो, फसाद की वजह से हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो, या घर परिवार वालों की वजह से हो, या स्वयं उसकी अपनी चेतना, उसका मन मस्तिष्क, उसकी मनसा, उसका मानस, उसका विवेक, उसका चिंतन अव्यवस्थित हो गया हो, तो भी हर एक कंडीशन में हम आज आपके साथ में हैं। आज हम कह रहे हैं भाई थोड़ा सा कपूर की जरूरत है, कुछ लौंग की आवश्यकता है और थोड़ा सा लौंग, इलायची, कपूर और थोड़ी सी सरसों, बस इतना सा करना है और सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। सॉल्यूशन सरल है, सहज है, शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है और पूरी तरह से प्रमाणित है। उपाय बहुत सालों से अनुभव किया गया, अपनाया गया, फिर आपके सामने साझा किया जा रहा है। उपाय करते समय आपको श्रद्धा, विश्वास, निरंतरता और पूरी अडिगता की आवश्यकता होगी। जितना आप श्रद्धा विश्वास में होंगे, जितना आप कनेक्टिविटी में होंगे, उतना चीजें बेहतर चलेंगी। अपने मन को, अपनी बुद्धि को सहज रखने की कोशिश करिए। आपकी लड़ाई तब आसान होती है, आपकी लड़ाई तब सरल हो जाती है जब आप लड़ने के लिए तत्पर होते हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। संघर्ष आपको महान बनाता है। जब मुसीबतें आती हैं, जब संकट आपके ऊपर आता है, जब आपको कोई नहीं दिखाई पड़ता, जब चारों तरफ से अंधकार होता है, बस उसी समय से तुम्हारी असली एनर्जी, असली ताकत का प्रादुर्भाव होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बस 2 मिनट में खत्म करके सीधा उपाय को लेकर के चलता हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ सामने जाकर कोई खड़ा हुआ और बोला, दादाजी आप डंडी लेकर के खिसक खिसक के चल रहे हो, थोड़ा भाग के चलिए ना दौड़कर हमारे साथ। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बड़े रोष के साथ, जोश में, उस यंग बच्चे से थोड़े ऊंचे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें समझता नहीं है कि मैं वृद्ध हूं? शायद तुम्हारे घर में पिता और बाबा नहीं है, इसलिए तुम ये धृष्टता कर रहे हो। शायद तुम्हारे घर में बाबा, दादा या बुजुर्ग, नाना, नानी नहीं है, इसलिए तुम ये धृष्टता कर रहे हो, ये उदंडता कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि मेरी उम्र 70 साल है, मेरे घुटने काम नहीं करते, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है कि मैं दौड़कर और भागकर चल सकूं। सामान्य चलने के लिए भी मुझे डंडी की आवश्यकता पड़ती है, लाठी की आवश्यकता पड़ती है, और तुम मुझे भागने की बात कर रहे हो। उपहास करो बच्चा, लेकिन अपनी आयु को देख करके। आप किसके साथ उपहास कर रहे हो, ये जरा सोच समझ कर करना। बाबा जी के ये प्रवचन चल ही रहे थे, इतने में उस यंग व्यक्ति ने अपने पीछे से हाथ डाला और पैंट से एक रिवॉल्वर निकाल करके तान दिया। बोला, बाबा जी बहुत हो गया, अब आपका आज आखिरी दिन है। अब बस जैसे ही वो रिवॉल्वर उनके सामने देखा गया, बाबा जी में
अचानक एनर्जी आ गई और वो भाग पड़े अपनी जान बचाने के लिए। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति आगे आगे और वो युवा व्यक्ति पीछे पीछे, वो पूरी ताकत के साथ कई किलोमीटर तक भागते रहे। पूरे पार्क में सबसे तेज कोई भाग रहा था तो वही व्यक्ति थे। जब वो थकने लगे तो वो व्यक्ति जो यंग था, जो बच्चा था, वो चरणों में प्रणाम कर बोला, दादाजी जरा बताना कि ये जो अब एनर्जी आई ये कहां से आई, ये जो ताकत आप में आई ये कहां से आई? क्या वो डर की वजह से कहीं से ताकत उत्पन्न हो गई क्या? नहीं, तुम्हारे अंदर ही थी, तुमने माना नहीं था, तुम्हारी मान्यता कमजोर थी, तुमने ये मान लिया था कि मैं बहुत बुजुर्ग हूं और मेरे में ताकत नहीं है। और अगर नहीं होती थी, जो चीज तुम्हारे पास नहीं ही है वो किसी भी सूरत में नहीं आएगी ना। थी इसलिए अंदर से निकल करके बाहर आ गई, थी इसलिए वो डर के वशीभूत होकर आप भागने लग गए, थी आपके अंदर वो एनर्जी, वो ताकत, वो व्यवस्था, वो बल, वो पावर जो आपके अंदर से निकल करके बाहर आया। तो मैं कह रहा हूं कि तुम बहुत सारी चीजें भूल बैठे हो। याद करो ना अपनी उस शक्ति को, अपनी उस ताकत को कमजोरी मत बनाओ। मेमना और बकरी बनके मिमियाने से अच्छा है शेर बनकर के दहाड़ो और तुम जीत जाओगे। भरोसा रखो खुद पर, खुद ही को कर बुलंद इतना, भाई कितना? खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब तक ये सवाल सामने से आ न जाए तब तक बुलंद करिए अपने आप को। अब आपको बहुत सामान्य काम करना है। एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा कपूर लेना है, उसमें निर्धारित संख्या में जो बताई वो लौंग और इलायची डालनी है। अब आग लगाने के बाद उस सरसों को एक मुट्ठी में लेकर के जो मैं कह रहा हूं ये शब्द बोल देना है मात्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द में ही सारी की सारी ताकत है। इस शब्द को बोलने के पहले अपने उसका नाम लेना जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में सांसें थोड़ी सी कम होने लग गई हैं। उसका नाम लेना जिसकी वजह से तुम कमजोर पड़ने लग गए हो। उसका नाम लेना जिसके वजह से तुम दुखी और तकलीफ में हो। जिसके लिए तुमने रातों की नींदें हराम कर ली हैं, अपनी दिनचर्या खराब कर ली, अपनी लाइफ खराब कर ली, अपना जीवन बर्बाद कर लिया, खुद को समाप्त करने की ओर चल पड़े हो। उसका नाम लेना बड़ा प्यार से और बस ये शब्द बोल देना, और बोलने के बाद ये मुट्ठी थोड़ी ढीली करना और वो सरसों को टपकने देना उस आग के ऊपर। कपूर थोड़ा ज़्यादा डालना, लौंग और इलायची की निर्धारित संख्या है उसी संख्या में डालिएगा। अब इसको छोड़ते हुए ये शब्द बोल दीजिएगा। मंत्र बहुत सामान्य है, बहुत ताकतवर है, बहुत स्पेशल है। जो तुम चाहते हो वही होगा। मंत्र है ओम तव चकायै नमः, तव चकायै नमः, ऐसा बोलना है और बस ऐसा करके छोड़ देना है। इसका पूरा स्तोत्र पढ़ रहा हूं, उसके बीज मंत्र को आपको दिया है, बाकी सब पढ़ करके सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तव चका किल स्तुतिरंबिके शकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भव दन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जात महयत्न वशादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। ऐसा कहते हैं वशीकरण, सम्मोहन और तुम जितनी भी चीजें जानते हो अपनी तरफ खींच कर लाना, किसी को अपना बनाना, किसी को सर्वस्व ले लेना और हमेशा के लिए उसका हो जाना या उसको अपना कर लेना, ये सारी की सारी मनशा ये स्तोत्र कहता है इस शब्द मात्र से कंप्लीट होती है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शनिवार नहीं कर सकते, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। बची हुई सामग्री निर्माल्य पुष्पों के साथ प्रवाहित कर दिया जाएगा। बस इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। ये सामग्री जलाकर देखो, तुम्हारे जीवन के सारे संकट चल जाएंगे, सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराइए, पानी पीजिए, सुंदर बनिए। और हाँ, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना। एक बार सिर्फ रोने से 21 दिन के पूजा पाठ उपाय सोल्यूशन खराब हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। बहुत ध्यान रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश
सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली।